बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप केपी डिजिटल देख रहे हैं। 5 साल पूरे हो गए हैं अफ़गान तालिबान के जब वो बरसर इक़्तिदार हैं। इससे पहले का दौर मुल्ला उमर का दौर था और उस दौर में पूरे अफ़गानिस्तान पर इनका कंट्रोल नहीं था। आज के तालिबान का ये दावा है कि पूरे अफ़गानिस्तान पर ये कंट्रोल रखते हैं। अगर वहाँ पे इनका दावा है कि तशद्दुद का ख़ात्मा हो चुका है, जंग का ख़ात्मा हो चुका है, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आज तक हल नहीं हुए। वहाँ पे भूख है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, वहाँ पे इक़्तिसादी मसाइल हैं और फिर अफ़गान सरज़मीन के हवाले से दुनिया की शिकायत में इजाफ़ा हो रहा है। ये जो सूरत हाल है, इसमें आप देखें कि 5 साल पहले जब मुआहिदा हुआ था दोहा में अमेरिका और अफ़गान तालिबान के बीच में, तो अफ़गान तालिबान ने उस मुआहदे में कुछ वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा इंक्लूसिव हुकूमत का था, यानी तमाम गिरोहों और तमाम नस्ली ग्रुप्स जो हैं उन पर मुश्तमिल एक ऐसी हुकूमत कि जिसको अवाम की तायीद हासिल हो। आज अगर अफ़गान अवाम तालिबान से खुश हैं या वो खुश नहीं हैं, इस चीज़ का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि अफ़गान अवाम क्या राय रखते हैं अपनी हुकूमत के हवाले से। उसी दोहा मुआहदे में एक वादा किया गया था कि अफ़गान सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ़ पड़ोसी ममालिक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात के जिसने बाकायदा अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रखा है, रूस से भी ये इल्ज़ाम सामने आता है कि अफ़गानिस्तान आज गैर मुल्की दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है। अगर वहाँ पे इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाए, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी मिशन योनामा, यूरोपीय यूनियन या दूसरी जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं, उनकी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। ख़वातीन के ऊपर पाबंदियाँ हैं, ख़वातीन की मुलाज़मत के हवाले से पाबंदियाँ हैं, लड़कियों की आला तालीम के ऊपर पाबंदियाँ हैं। छठी जमात से आगे वहाँ अफ़गान लड़कियाँ जो हैं ये तालीमी इदारों में नहीं जा सकती। और फिर मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं। वहाँ पे जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, दावा तो यह है कि पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल है, लेकिन इस वक्त बदख्शां समेत जो मुख्तलिफ़ शुमाली इलाक़े हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ से ऐसी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे बगावत ने जो है ये सर उठाया हुआ है और मुख्तलिफ़ मुज़ाहमती ग्रुप्स जो हैं ये अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रवैया है अपने अवाम के साथ, जब भी इनके सुप्रीम लीडर की तरफ से कोई फरमान, कोई बयान सामने आता है तो उसमें यही हिदायत दी जाती हैं कि लोगों के साथ नरम रवैया रखें। इसका मतलब ये है कि लोगों को वहाँ पे शिकायत हैं, लेकिन इन शिकायत का अजाला कैसे हो, लोगों को इंसाफ की फराहमी कैसे हो, इसका कोई मेकानिज़म मौजूद नहीं है। वहाँ पे मावराए अदालत कत्ल और वहाँ पे मावराए अदालत गिरफ़्तारियाँ, लोगों को हिरासत में रखना, लोगों को लापता करना, ये शिकायत जो हैं अफ़गान शहरियों के अंदर आम हैं। अब अगर दुनिया भर की रिपोर्ट्स देखें और अफ़गान तालिबान की 5 साला कामयाबियों या 5 साला नाकामियों का तज़किरा किया जाए, तो सबसे पहले अगर हम सफारती कामयाबियों के हवाले से ज़िक्र करेंगे तो इनकी एक कामयाबी यह है कि रूस जैसे मुल्क ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रखा है। बाकी ये सफारती तन्हाई का शिकार हैं। किसी पड़ोसी मुल्क ने भी, किसी इस्लामी मुल्क ने भी आज तक अफ़गान तालिबान की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। यही वो एक चीज़ है कि जिसकी वजह से फिर दुनिया भर में ये कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान या पूरा अफ़गानिस्तान जो है ये तन्हाई का शिकार है। आज अगर वहाँ के मसाइल हैं, वहाँ पे भूख है, आबादी का बोझ है, लाखों अफ़गान महाजरीन वापस ईरान से और पाकिस्तान से गए हैं, तो ये वो मसाइल हैं कि जिनकी जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। अफ़गान तालिबान को अपनी पॉलिसीज़ पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। सबसे पहले इन्होंने काम ये करना है कि ख़ुद अफ़गानों को इन्होंने मुतमईन करना है, फिर पड़ोसी ममालिक को मुतमईन करना है, उसके बाद फिर दुनिया की बारी आती है और फिर दुनिया ये देखेगी कि क्या पड़ोसी ममालिक अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी से मुतमईन है। ये सारी सूरत हाल जब हम इसका बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं तो इस वक्त ये सवाल उठाया जा सकता है कि इन 5 सालों में क्या खोया अफ़गान अवाम ने और क्या पाया। वहाँ पे आपको पता है सियासी सरगर्मियों पर भी पाबंदी है। कोई सियासी जमात वहाँ पे इज्तिमा नहीं कर सकती, कोई सियासी जलसा नहीं कर सकती, वहाँ पे इलेक्शन का कोई तसव्वुर नहीं है। ताकत के ज़ोर पर
افغان طالبان آئے تھے، برسر اقتدار آئے، بہت جلد یہ کابل تک پہنچے تھے، اور کچھ سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو وہ بھی طاقت کے ذریعے ہی ہوگا۔